तिवारी जी, जैसा कि आपका ये मिशन एक आवाज़ और एक मिशन के तहत आप जो ये काम कर रहे हैं, लोगों की फीस माफ़ी का 3 माह की फीस माफ़ी की जो आवाज़ आपने उठाई है सरकार के खिलाफ जाकर, जैसा कि मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का स्पष्ट कहना है कि वो फीस नहीं माफ़ करेंगे। देखिए, मैं आपको सीधे और इसके विरुद्ध कोई जाता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। तो इस पहल पर जो आप एक मुहिम छेड़ रहे हैं और आप आवाज़ उठा रहे हैं और आपने एक मार्च निकाला है, इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फीस नहीं माफ़ होगी, मैं उस उप मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ कि वो विवेकहीन हो गए हैं। उनके पास कान नहीं है जो इतने सैकड़ों हजारों की पब्लिक की आवाज़ को सुन रहे हैं। उनके आंख अंधे हो गए हैं जो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनको जो दिखाई दे रहा है शिक्षा माफियाओं का धन कैसे आएगा, ये हमको चुनाव में कैसे फाइनेंस करेंगे, उनको वो दिख रहा है। एक तो सवाल आपका ये हो गया। दूसरा सवाल आपका जो है कि आप इतने लोगों की आवाज़ उठाए हैं। मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ, उस जगह से उठा हुआ हूँ जो मैं इतने लोगों की पीड़ा को देख रहा हूँ। लॉकडाउन के दौरान हमने सरकार के सारे गाइडलाइन को पालन किया, अपनी रोजी रोजगार सब कुछ मैंने बंद किया। मेरी आर्थिक स्थिति की वजह से मेरी कमर टूट गई। अब स्कूल वालों का जो रोज़ फ़ोन आ रहा, दबाव आ रहा है कि फ़ीस जमा करो, फीस जमा करो। हम लोग फ़ीस कहाँ से जमा करेंगे? दूसरी चीज़, हमारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से रोका जा रहा है क्योंकि उन बच्चों का फ़ीस नहीं जमा है। तीसरी चीज़, स्कूल से बराबर फ़ोन आ रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई कराइए। जब मेरे घर में 4 बच्चे हैं और 1 मोबाइल है तो मैं चारों बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगा? मैं इस स्कूल वालों से कहता हूँ मैं फ़ीस दूँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा, लेकिन हमारे घर में जितने बच्चे आपके स्कूल में उतने हमको मल्टीमीडिया मोबाइल दे दिए। मैं सारे बच्चों की फीस माफ़ करूँगा और सारे बच्चों को पढ़ाऊँगा। और जब तक वैक्सीन ना आ जाए कोरोना से संबंधित, तब तक स्कूल न खोले। अगर इनको खोलना है तो मैं बार बार मांग करता हूँ कि अपने जनप्रतिनिधि का जितना इनका सदन है, विधानसभा है, विधान परिषद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, नगर पालिका है, जिला पंचायत है, ये खोलें, स्कूल न खोलें। अच्छा, जैसा कि दिनेश शर्मा ने यहाँ पर रोका हुआ है, जो हमारे देश के उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन वहाँ पर जो बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट स्कूल हो, इस समय वो फीस लेकर दबाव नहीं डालेंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही सत्ता में रहते हुए 2 तरह के व्यक्ति हैं, एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री, इन दोनों के वक्तव्यों को कैसे लेते हैं? उत्तर प्रदेश में हमारे नज़र में 4 मुख्यमंत्री हैं। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, मीडिया वाले हैं, आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि 4 मुख्यमंत्री कैसे हैं। अब क्या इनको अदर स्टेट और राज्य नहीं दिख रहा है जहाँ के फीस माफ़ हो गया है? और उत्तर प्रदेश में भी तमाम सैकड़ों ऐसे स्कूल वाले हैं जो हमको अपना पत्र दे चुके हैं कि मैं 3 माह की फीस कोविड-19 महामारी को देखते हुए, जनहित को ध्यान में रखते हुए 3 माह के अपने स्कूल से अपने कॉलेज के बच्चों की फीस माफ़ की है। तो क्या ये लोग माफ़ नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? ये रोना रो रहे हैं कि हम अपने स्टाफों को खर्चा कहाँ से देंगे? तो मैंने अपने पिछले लाइव में कहा था कि इनका स्कूल कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो ये 6 से 8 महीना अपना स्कूल हमारे नाम एग्रीमेंट कर दे। मैं टीचरों को तनख्वाह भी दूंगा, बच्चों की फीस भी माफ़ करूंगा, इनको भी बचा के दूंगा। उसके बावजूद भी 4 महीना के लिए इनको स्कूल छोड़ दूंगा कि तुम जाओ चलाओ। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि CMS के अंदर कुछ कोरोना मरीज भी पाए गए हैं, जिसको लेकर सैनिटाइज वगैरह भी कराया गया है बाकायदे, और उसके बाद गुपचुप तरीके से कहीं ना कहीं स्टाफ में कटौती भी की जा रही है। देखिए, ये जो जगदीश गांधी है, जिनको लोग अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद कहते हैं, मेरे नज़र में वो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भूमाफिया और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा माफिया दोनों हैं। जब ये कोविड-19 महामारी के दौरान उनके स्कूल के सामने पॉजिटिव जोन घोषित किया गया तो ये अपने स्टाफों को स्कूल में क्यों बुला रहे हैं? अगर किसी स्टाफ के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? 1 नंबर गेट को बैरिकेडिंग करा दिया गया है, 7 नंबर गेट से अंदर बुलाया जाता है। क्यों? अगर ये समय रहते नहीं संभले, अगर ये समय रहते नहीं संभले तो मैं इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा खोलूंगा और इनकी एक जड़ हमको पता है, हमसे इनकी कोई एक जड़ छुपी नहीं है। और यही नहीं, तमाम ऐसे स्कूल वाले हैं, जैसे आपके बगल में विश्वनाथ एकेडमी है, स्प्रिंगडेल है, लखनऊ पब्लिक है, नेशनल पब्लिक है, स्टेला मैरी है, ऐसे तमाम लखनऊ के सैकड़ों स्कूल है। अब मेरी लड़ाई सिर्फ लखनऊ की नहीं है, मेरी लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश की है। मैं अभी अपने हमारे बीच में देखिए, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, न मैं इसमें कोई अपना धंधा कर रहा हूँ। अभी हमारे बीच में एक महिला साथी आई थी, उन्होंने कहा कि आप योगी जी के खिलाफ नारा लगा रहे हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल लगा रहे हैं, इसलिए कोई मेरी बात नहीं सुने, वो जनता के सेवक नहीं हो सकते हैं, वो जनता को दुख दे रहे हैं। तुरंत वो भाग गई। मैं ऐसी महिला की कभी मदद भी नहीं करना चाहूँगा। जब उनको हमारे मिशन से नहीं मतलब है, इतने लोगों की पीड़ा से नहीं मतलब है, तो वो आई थी सिर्फ अपनी रोटी सेकने। ऐसे लोगों के, ऐसे कार्यकर्ताओं की हमें जरूरत नहीं है।